अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मौज़म अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हम यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से एग्जीबिशन मुनक्कद की गई है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स लगाए हैं मुख्तलिफ एग्जीबिशन के, नेचुरल प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए हुए हैं। तो आइए हम तमाम स्टॉल वालों से बात करते हैं, आइए हमारे साथ। अब हम पहुंचे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के स्टूडेंट्स के पास, जिन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है, तो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है? हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स का लगाया हुआ ये स्टॉल। अच्छा, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें एक ऑरेंज पील पाउडर है, एंटी एजिंग क्रीम है और एलोवेरा जेल है और गजरे रखे हैं साथ। इसके क्या फायदे हैं? इसके ये जो ऑरेंज पील पाउडर है ना, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आमतौर पर ये जो छिलके होते हैं इनको फेंक देते हैं, हालांकि इनको ये फेंकने नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इनको ड्राई करके इनका पाउडर बना के हम इसको फेस मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जो डेड सेल होते हैं इनको रिमूव करता है और स्किन को ग्लो करता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल के बहुत सारे फायदे हैं, ये भी स्किन की स्मूथनेस के लिए, और इसको हेयर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो एंटी एजिंग क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम में ये भी सारी तकरीबन नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है। और ये जो स्किन में अगर किसी को स्किन की एलर्जी का मसला है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको फिर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल नेचुरल, इसके इतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो इसकी दोनों की क्या प्राइस है? ये एंटीजन की और ये एंटीजन की 100 है और एलोवेरा की 50 है। तो जी ये इसकी 100 प्राइस है और इसकी कितनी है? एलोवेरा की 50 है। इसकी 15 है। तो अभी आपके बिके भी हैं या नहीं? नहीं, अभी कुछ सेल हुई है, अभी ऑलमोस्ट 50 की हुई है। अभी तो जस्ट ऑरेंज पील पर आपका कितना खर्चा है? हमारा ऑलमोस्ट 1000 प्लस आ गया, 1200 तक आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो पाउडर है ये तो जी नाज़रीन, हम अब सेकंड स्टॉल के पास पहुंचे हैं, जहां पर इन लोगों ने गजरों का स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा आसिफ है। अच्छा सामा, आपने किस चीज का लगाया हुआ स्टॉल? हमने जी गजरों का स्टॉल लगाया। अच्छा, तो फी गजरा कितने रुपए का दे रहे हैं? ये गजरा हम 120 का दे रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा मोहब्बत से आ रहे हैं, जिन्होंने कपल के लिए लेना है, उनको 100 का। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। तो आप कितनी कॉस्ट आई है सर? ये कॉस्ट तकरीबन ये समझ लें हमने पैसे पूरे ही करने हैं। जितना फ्लावर्स का रेट चल रहा है, ये 14 फरवरी के बाद गया, तो हमने पैसे पूरे किए हैं सिर्फ ये कॉस्ट से। हाँ। तो आप किस डिपार्टमेंट से, मतलब बॉटनी डिपार्टमेंट से किस सेमेस्टर? हमारा एक तो बॉटनी डिपार्टमेंट है और मैं 5th सेमेस्टर से हूँ। तो ये लगाने का मकसद भी ये है कि जो बॉटनी डिपार्टमेंट है, एक तो ये फूलों का डिपार्टमेंट है और ज्यादा से ज्यादा जो फूल हैं ये आपस में जो खुशियाँ बिखेरें एक दूसरे के साथ, और यही हमारा मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें प्लांट्स की। अगर आपने खुशियाँ बिखेरनी तो आप मुफ्त दे दे फिर। यार गिफ्ट तो एक बंदे को होता है, अब सबको गिफ्ट तो नहीं ना होता। हमारे अच्छा उसामा, आपने कितने लोगों ने लगाया स्टॉल? ये हमने 5 मेंबर ने स्टॉल लगाया। हमारे 2 मेंबर्स जो हैं जो पीछे हैं, जो कि यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, और सिर्फ 3 मेंबर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। थक गए हैं? नहीं, वो थक गए नहीं है, अभी उनकी बारी आएगी। हम जब थक जाएंगे तो हम उन्हें भेज देंगे कि वो 3 मेंबर सेल कर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं थर्ड स्टॉल पर, आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अच्छा अरीबा, हमें बताइए कि आपने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है? हेयर ऑयल है, नेचुरल प्रोडक्ट से तैयार किया हुआ है। अच्छा, तो ये बिल्कुल नेचुरल है? जी। अच्छा, तो कितने का सेल कर रही हैं? 150। 150 का। अभी कुछ सेल भी हुए हैं या नहीं? जी, कितने हुए हैं? तकरीबन 10। अच्छा सही हो गया। जी। आपके साथ कौन कौन है? मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं कितने हैं? 5। अच्छा, कौन कौन? राबिया है, अनम है, सबा, रिदा। सब गर्ल्स ही हैं? नहीं, एक मेल भी है, इशफाक। भाई इशफाक कौन है भाई? इधर भाई आइए इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप भी इन मेंबर्स में से हैं? जी, अच्छा, तो इशफाक भाई आपने कैसे ये तेल बनाया? ये हमने बाय प्रोडक्ट इसके घर पे तैयार किया। तो इसमें इनके प्रोडक्ट्स में हमारे पास हेयर ऑयल, कोकोनट का ऑयल है इसमें। देन उसके बाद हमारे पास इसमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं 4 से 5, उनको हमने मिला के इसे घर पे प्रिपेयर किया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी, तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने ऑयल का स्टॉल लगाया हुआ है। अगर किसी ने भी लेना हो, मतलब कि ले भी रहे हैं सब स्टूडेंट्स, अगर किसी ने लेना हो तो ये भाई ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं, तो आप ले भी सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट स्टॉल के पास जाते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पे, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? वकार हसन। अच्छा वकार हसन, आपने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है?
हमने ऑरेंज पील का सोप बनाया है। अच्छा, तो मतलब इसमें क्या होता है, किस चीज़ का है? ये ऑरेंज पील है, इसके अंदर एलोवेरा ऐड किया है, उसके अंदर टर्मेरिक है और रोज वाटर है। तो इन सब चीजों को हमने ग्राइंड करके सोप वाटर में ऐड किया, सोप बेस में ऐड किया और उसके बाद हमने ऑरेंज पील सोप बना रही है। इसका इसका मेन फायदा क्या है? मेन फायदा ये कि इसमें ना ऑरेंज की जो पील है ना, मींस के जो ऑरेंज का छिलका है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जी। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ये रिसर्च से इसका ये प्रूव्ड है कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एक जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करती। मतलब एंटीऑक्सीडेंट एनवायरनमेंट में ना माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। तो आपके चेहरे पर अगर आप ये लगाएंगे तो एंटीऑक्सीडेंट जब एनवायरनमेट होगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकेंगे, और जो पोल्यूशन आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर से आते हैं आपके चेहरे पर, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, और इस वजह से आपके जो फेस क्लींजर, हमने इसका नाम रखा है एंटीऑक्सीडेंट फेस क्लींजर। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। फेस क्लींजर का मतलब है कि आपके चेहरे को क्लीन करेगा, साफ रखेगा। हम इसको ये नहीं कह रहे कि आपका चेहरा उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कलर क्योंकि ये नेचुरली जो जिसका होता है वो वैसा ही होता है, लेकिन इसका हम सिर्फ मेंटेन आपका जो चेहरे का जो ओरिजिनल जो लुक है ना, वो मेंटेन करेगा ये सोप। तो जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत हार्डनेस से, बहुत मेहनत करके ये सोप मतलब के बनाया है। तो भाई ये कितने का दे रहे हैं? 100 रुपए का। अच्छा, और इसका वजन जो है वो 80 ग्राम है। अच्छा, तो ये कितनी देर चलेगा? मतलब कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो और एक्सपायरी डेट के दरमियान 3 माह का फर्क है, यानी 3 माह तक आप इसे इजीली चला सकते यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अगर किसी ने लेना हो, मतलब कि ऑनलाइन आपसे बात कर सकते हैं? ऑनलाइन अब ये फिलहाल तो एग्जीबिशन में हम आज का और कल का दिन है इसलिए, लेकिन नेक्स्ट अगर इसी दौरान लेना चाहे तो वेलकम, ले सकते हैं। बाद में भी आप बना के दे सकते हैं अगर कोई लेना चाहे। जी इंशाल्लाह तो बना आपका देंगे। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, तो आप इनसे ऑनलाइन ले भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट स्टॉल पे जाते हैं और उनसे पूछते हैं। जी नाज़रीन, अब हम आए हैं एक और नेक्स्ट स्टॉल पर, जिन्होंने परफ्यूम और हेयर ऑयल्स का स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? बिलाल। अच्छा बिलाल, आप बताएं कि आपने इनमें कौन सी चीजें, कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए हैं? मैंने हेयर ऑयल बनाया जिसमें इसमें सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है और एक जड़ी बूटी डाली गई है, जो कि हम रेगुलर अपने घर में भी यूज करते हैं, मामा पापा दादी लोग, जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। एक तो झड़ना बंद हो जाएंगे, खुश्की वगैरह है वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल काले सफेद निकल रहे हैं, वक्त के साथ साथ जड़ से ही काले निकल आएंगे। ऐसा पॉसिबल है कि जड़ जी से? पॉसिबल है, यूज कर रहे हैं घर, रेगुलर घर का बना हुआ है। ये कौन सा कहीं मार्केट से लिया हुआ है हमने। ये परफ्यूम है? जी परफ्यूम कितने की दे रहे हैं? परफ्यूम 150 के और ऑयल? 100 रुपीज पर बोतल। जी नाज़रीन, ये जो परफ्यूम है 150 की दे रहे हैं और जो ऑयल है वो 100 का दे रहे हैं। तो भैया हमें बताइएगा कि इस सब पे आपकी कितनी कॉस्ट आई है? कम से कम 6 to 7,000 रुपीज है। अच्छा, इतनी ज्यादा आई? तो इतनी मतलब क्वांटिटीज कितनी की? क्वांटिटीज कुछ बिक गई हैं, कुछ अभी पड़ी भी हैं। अच्छा। यानी कि सही क्वांटिटी है। फिलहाल हमने 30 का रेंज जो है किया है। 20 ऑयल्स है। केमिकल हमारे पास और भी पड़ा है, यानी कि फिलहाल हमने ये रखा हुआ है। यानी आप किस सेमेस्टर से हैं? मैं 5th सेमेस्टर BS बॉटनी से हूँ। बहुत थैंक यू, शुक्रिया। तो जी अब हम आए अपने नेक्स्ट स्टॉल पे, जिन्होंने इन भाइयों ने लगाया हुआ है स्टॉल। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल है। नहीं, अच्छा मोहम्मद मुजम्मिल साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है? बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये हमने एक बिजनेस कंपनी, उसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं। और फॉरएवर इज़ अ ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड आप इसे ये कह सकते हैं। और बेसिकली ये हमें एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये भी प्रोवाइड करती है, जो स्टूडेंट्स लाइक पे साथ में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या स्टूडेंट से हट कर अदर किसी भी दुनिया के किसी भी शोबे के अंदर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उससे हटकर अगर पार्ट टाइम के अंदर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे वो वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर में 6 फिगर अर्नर बनना चाहें, तो डेफिनेटली वो बन सकते हैं। और इसके अंदर में हमने जो आज प्रोडक्ट्स लगाई हैं, ये बेसिकली एलोवेरा बेस्ड हैं, हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अंदर में एलोवेरा जेली है, ब्राइट टूथ जेल है और कंडीशनर्स हैं। उसके बाद में ये एब्जॉर्बेंट सी है, आर्किटिक सी है, हनी है, एलो हैंड सोप है, और भी डिफरेंट टाइप की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन केयर के रेलिवेंट हैं, हेल्थ केयर के हैं, ठीक है। और जिस किस्म की कोई भी किस्म की किसी को कोई इशू है, ठीक है, हेल्थ के अबाउट में, बॉडी का, स्किन का, किसी भी टाइप का, और फॉरएवर हर तरह की प्रोडक्ट्स उसके अंदर में ऑफर करते हैं। अच्छा, तो मुजम्मिल भाई ये बताइए कि इनकी प्राइस कितनी तक है?
एक्चुअली जो है बेसिकली अगर हम बात करें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल क्योंकि आपने बताया कि ये ब्रांड की तरफ से है तो इसकी प्राइस भी हाई हो। बेसिकली सर मैं आपको छोटी सी इसमें एक बात बताता हूँ कि जो भी अगर कोई छोटी सी छोटी कंपनी है ना, लाइक अगर कोई हमारा ऐसे आप समझ लें कि कोई डॉक्टर ही है बंदा, ठीक है, कि वो एक गांव का डॉक्टर होता है, एक शहर का डॉक्टर होता है, एक बंदा जाता है चाइना से डिग्री ले आता है, एमबीबीएस की डिग्री ले आता है, उसकी जो होती है वो चेकअप फी दूसरे से बढ़ जाती है। ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, और एक नेशनल ब्रांड होता है। और इंटरनेशनल ब्रांड ऐसा ब्रांड है जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी तरफ से सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट्स को बनाने का एक बहुत सिक्योर लेवल का वे है, बहुत प्रोफेशनल वे है, जिसमें अंदर में किसी भी तरह से ये पोल्यूटेंट नहीं है, किसी भी तरह से किसी भी कोई मिक्सिंग नहीं है इसके अंदर, 100% नेचुरल है। तो उस हवाले से इसकी प्रोडक्ट्स का रेट एक तो थोड़ा सा जो है वो डॉलर इंक्रीज होने की वजह से थोड़ा हाई हो गया, तो थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन ये वीआईपी मोस्ट वीआईपी आप कह लेंगे इस टाइप की प्रोडक्ट्स। आपकी अभी बिकी भी हैं? या श्योर, हमारी सेल आउट भी हो रही है, और जो है हमारे उसके साथ साथ ब्रांड प्रमोशन वो भी सबके साथ साथ चल रहा है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने एक ब्रांड का जो लगाया हुआ है एक स्टॉल, तो बहुत ही प्यारा भाई ने बताया कि किस किस्म से मतलब कि बाहर से इंपोर्ट किया है इन्होंने, तो यहाँ आकर इन्होंने लगाया है। इसकी प्राइस भी थोड़ी सी आई है मगर इनके बिक भी रहे हैं। तो आइए अब नेक्स्ट स्टॉल के पास जाते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। मैम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। अच्छा मैम, आप हमें बताएं कि आपने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है? हम लोगों ने सॉसेस का स्टॉल लगाया है। इसका नाम है ऑर्गेनिक टेस्ट एनहांसर, जिसे आप सिंपली कह सकते हैं चटनियाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ लगाई हुई हैं। तो इसके नाम से जैसे कि जाहिर होता है कि आप कुछ भी खाएं पिएं, आप कुछ भी ले सकते हैं, साथ में आप अपने टेस्ट को एनहांस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की आप चीज़ें इसके साथ लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल जो है हम लोगों ने ऑर्गेनिक खुद हैंडमेड है, ये खुद घर में बनाई है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप चाट खाते हैं, आप इसके साथ डिफरेंट टाइप की सॉसेज यूज़ करते हैं, तो आपको जो एक ऐसी चाट का डिफरेंट टाइप्स मिलेगा, उसका टेस्ट मिलेगा जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। इस तरह आप कोई भी बिरयानी या गोलगप्पे खाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो हैं वो मिल सकते हैं। मैम, इसमें किस किस्म का टेस्ट ऐड किया गया या किस्म किस्म के जो फ्लेवर्स हैं? इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया है, एक आलू की चटनी है, मेयोनीज है, पुदीने की चटनी है, आलू बुखारा, इमली और टमाटर की चटनी है। ये छोटे और बड़े दोनों रखे हुए हैं? जी, छोटे और बड़े जो दोनों हैं, जिसने जो लेना है वो उसको कन्वीनियंट। तो मैम, इनकी प्राइस क्या है? बड़ी जो है वो 100 की है और छोटी जो है वो वैसे हमने 50 की लगाई थी, लेकिन बाद में हमने 30 करी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कारोबार कर रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो उसके लिए बार्गेनिंग करके डिफरेंट प्राइस भी हम सेटअप कर सकते हैं। मैम, कितनी को बिक गई आप? मैं तो घूमने फिरने गई थी, काफी बिक गई हैं। खर्चा पूरा हो जाएगा? ये तो बाद में हिसाब किताब लगाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये तो एंड में पता चलेगा ना। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सॉसेस का जो स्टॉल लगाया हुआ है, खाने पीने की जो चीजें हैं जिन्हें हम पंजाबी में चटनी भी कहते हैं, तो आपने देखा कि जो छोटी है वो तकरीबन 30 की है, तो जो बड़ी है वो 100 रुपये की है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पर, जहां पर कस्टमर भी जो डिपार्टमेंट बोर्डिंग की तरफ से एग्जीबिशन की गई है स्टॉल्स की, वहां से कस्टमर भी चीजें ले रहे हैं। तो हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना मुबीन। अच्छा सना मुबीन, हमें ये बताइए कि आप क्या खरीद रही हैं यहाँ से? सॉस खरीद रही हैं, किस किस्म का, मतलब कौन सा? मायोनीज खरीदी है। अच्छा, मायोनीज खरीदी है, चेक भी की है खा के? हाँ की है। कैसी लगी है? अच्छी है। अच्छा, तो कितने की मिली है? 30। अच्छा, तो ठीक है प्राइस? हाँ, रीजन है। अच्छा ठीक है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में अच्छी है। कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छा हाँ। तो बेसिकली आप हमें बता सकती हैं कि इस एग्जीबिशन का मेन पर्पस क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कस्टमर भी मौजूद थी जिन्होंने बताया कि हमने वो सॉस का लगाया हुआ है उन्होंने स्टॉल, वहाँ से खरीद भी रही हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टॉल पर चलते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पर जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तीनों एक ही बात कर रही हैं, इनसे बात करूं मैं? इनसे कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैरिश। अच्छा सैरिश, ये बताइएगा आपने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है? हमने फूड बेस्ड स्टोर लगाया है, जिसमें हमने मैक्रोनी रखी है, सेकंड डे हम कोई और आइटम रखेंगे। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सारा नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल वगैरह, सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ की है हमने। हेल्दी चीज़ें हैं, कोई टॉक्सिक ऐसी कोई केमिकल्स वाली चीज़ हमने बाजार की यूज़ नहीं की। अच्छा, तो ये एक प्लेट कितने की दे रही हैं?
150 की। बिक भी रही हैं? जी जी, बहुत ज्यादा हमारी बिक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बहुत पसंद आ रही है। ठीक हो गया तो खर्चा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह होगा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नेचुरल प्रोडक्ट की बनी हुई चीजें खाने पीने की वो भी स्टॉल लगाया हुआ है। तो आपने देखा जैसे उन्होंने बात की, तो आइए अब नेक्स्ट स्टॉल पर बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ से। इन्होंने भी एक स्टॉल लगाया हुआ है, डिपार्टमेंट बॉडी के स्टूडेंट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई क्या नाम है आपका? हमजा। अच्छा हमजा, आप हमें बताइएगा कि आपने किस किस्म का स्टॉल लगाया हुआ है? भाई एक शैम्पू है, मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स सारे यूज इसमें किए गए हैं, और एक हेयर ऑयल, मतलब इसमें नेचुरल प्रोडक्ट सारे यूज किए हैं, और उसके बाद फेस वॉश है, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट। तीन हेयर ऑयल और फेस ये वॉश। 3 क्वालिटीज है हमारे पास, मतलब कि 3 चीजें हैं, हमारा स्टॉल एक ही है। अच्छा, ये नेचुरल अपने इनमें किस किस्म के इंग्रेडिएंट यूज? मतलब कि ये जो हमारे पास शैम्पू है, शैम्पू में जो प्रोडक्ट जो एलोवेरा जेल जो होती है ना, मतलब वो इन तीनों में यूज होती है, एलोवेरा जेल। उसके बाद जो कोकोनट ऑयल होता है ना, कोकोनट ऑयल और उसका जो मिल्क होता है वो इसमें यूज किया गया, और विटामिन ए यूज की गई है इसमें। मतलब कि ये सारे जो हमारे शैम्पू जो, मतलब ये जो हमारे बाल गिरते हैं उसके लिए, और ये जो हमारे डैंड्रफ, और उसके बाद ये जो हेयर ऑयल हमारा, हेयर ऑयल के अंदर भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। मतलब इसके अंदर भी एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क, मतलब कोकोनट ऑयल और जो मिल्क है वो डिफरेंट होते हैं, ऑयल और चीज है, मिल्क और चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने विटामिन ए यूज की है, मतलब इसके अंदर जो हमारे बाल जो ये डैंड्रफ, और इसके अंदर कलवंजी भी यूज की है। कलवंजी जो यूज होती है ना, ये जो हमारे बाल सिल्की हो जाते हैं, और उसके लिए यूज की जाती है, और जो हमारे ये बालों के अंदर डैंड्रफ आ जाती है, ये उसके लिए यूज होता है सर। अच्छा, तो इनकी प्राइस क्या है तीनों की? प्राइस ये 100 के हैं ये दोनों, ये 50 में। अच्छा, फेस वॉश भी 50 में, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट है, वो भी उसी तरह यूज किया जाता है। मतलब इसके अंदर भी वही एलोवेरा जेल, इन तीनों में एलोवेरा जेल यूज होती है। मेन जो चीज है ना एलोवेरा जेल है इसमें, लेकिन ये भी मतलब है ये हमारे जो पिंपल्स और ये जो ऑयली स्किन हो जाती है उसके लिए यूज होता है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अगर आपने लेना है तो आप इनसे ले भी सकते हैं, मतलब कि 2 दिन ये स्टॉल रहेगा। तो आपने देखा कि कैसे भाइयों ने बताया कि ये कैसे हमारे फेस के लिए, हमारे फेस वॉश के लिए, हमारे हेयर्स के लिए कितना जरूरी है। तो आइए नेक्स्ट। तो जी नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, तो अब हम आए हैं नेक्स्ट स्टॉल पर, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? आसिफ मंजूर। अच्छा भाई, आप बताइएगा कि आपने कितने स्टॉल, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है? हमने 4 से 5 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे सीरम है हमारे पास, शहद है, हनी एंड नेचुरल क्राफ्ट, हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं हमारे पास, सीड्स हैं किचन गार्डनिंग के लिए। अच्छा, तो हमें सीड्स के बारे में बताइएगा कि धनिया, मतलब कि आपने धनिया ये नेचुरल तौर पर लिया है या फिर बाजार से? हमने ये परचेज किया है। अच्छा, ठीक है, ये है तो नेचुरली बनता है, ये बिल्कुल उगाएंगे तो वो आएगा। तो हमें ये सब्जियां अगर छोटे छोटे गमलों में घर में छतों पे अगर उगा सकते हैं, इनको सब्जियां उगा सकते हैं ताकि ना खुद, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट ले जा सकते हैं, इजीली है, सबके लिए इजीली होगा उगाना घर के लिए। मतलब अगर एक टाइम अवेलेबल नहीं हो चीज तो हम वहाँ से ले सकते हैं एट इमरजेंसी टाइम में भी। और ये इतना महंगाई का दौर है, ये बनता है उगाना घर में सब्जी। कितने की दे रहे हैं? ये हम 30 और ये 40 का और 30 to 40 है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फिरा। अच्छा, आपने किस किस्म का मतलब? मैंने ये हेयर सीरम बनाया है। एक्चुअली आजकल डैंड्रफ का बहुत ज्यादा इशू है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो ये उसके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें सारे ही जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जी जी। तो ये आपने खुद बनाया? जी, मैंने खुद बनाया है, हैंडमेड है। इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए? इसमें एलोवेरा है, रोज वाटर है, विटामिन ई की कैप्सूल है और 3-4 चीजें और हैं। अच्छा, तो क्या प्राइस है इसकी? इसकी 150। क्या? 150 प्राइस है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? नुमान सादिक। अच्छा, नुमान सादिक, आप बताइए कि आपने कौन सी चीज रखी है? हमने जी ये जूट क्राफ्ट बनाया है, बिल्कुल जिस तरह हमारे पास पर्सन होती है जूट, जिसको सेबा कहते हैं अपने सादा लफ्जों में, तो उसको हमने ये डेकोरेशन पीसेस बनाया है, टेबल पीसेस बनाए हैं घरों में रखने के लिए, साइड टेबल पे रखने के लिए। तो उनमें जिस तरह ये हमारे पास ये पेज की सूरत में ये वेल लैंप कितने खूबसूरत हैं, हाथ से बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काम जो है लड़कियां करती हैं, लेकिन ये सिर्फ लड़कों तो आप लड़का होके कर रहे हैं? ये लड़का होके कर रहे हैं। ये लड़कियों वाले जीन्स तो नहीं है? नहीं, जीन्स की बात नहीं है जी। तो ये कितने का सेल कर रहे हैं? ये हमारा है 400 रुपए का। 400 रुपए का एक है? हाँ जी, ये सिंपल अगर पेयर ले तो फ्लावर पेयर कह रहे हैं जी 400 रुपए। हाँ जी, 400 रुपए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन तीनों ने अलग मतलब सेपरेट लगाई हुई है अपनी अपनी प्रोडक्ट, और ये देख रहे हैं आप, और ये है तकरीबन 400 रुपए का। तो जी नाज़रीन, आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं एक और नेक्स्ट स्टॉल पे, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एना। अच्छा एना, बताइए कि आपने कौन सी प्रोडक्ट रखी हुई है? मैंने यहाँ पे स्क्रब रखा हुआ है और ये मास्क है, दोनों ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इन दोनों चीज़ों को हमने खुद जो है तैयार किया है। इनके अंदर ऑरेंज पील्स, रोज पेटल और बेंटोनाइट वगैरह चीज़ें जो हैं वो हमने खुद ऐड की। अच्छा, तो कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए हैं आप?
इसके अंदर जो है हमने ऑरेंज पील्स रोज पेटल यूज किया, उसके अंदर हमने बेंटोनाइट और जो है रोज पेटल यूज किया और इनको सनलाइट में ड्राई किया। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इन चीजों का। हो गया। तो ये कितने का दे रही हैं? 100 का। और ये खुद बनाई, इनके डिफरेंट प्राइस है हर एक। जी, ये 300 का है, ये 200 का है, ये भी 300 का। और ये हेयर ग्रोथ ऑयल है, ये 200 ऑयल है, ये हेयर ग्रोथ ऑयल। अच्छा, तो कितने का दे रहे हैं? ये भी खुद बनाया है? जी। अच्छा, तो ये कितने का दे रहे हैं? ये 200 का। कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए? इसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे अदरक हो गया, मेथी दाना हो गया, प्याज, आंवला, ये सारी चीजें इसमें मिक्स की। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और वो सब की एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्टॉल। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पे, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? तनवीर। अच्छा भाई तनवीर, बताइएगा कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट रखी हुई है? सर सबसे पहले तो बता दूं कि ATZ एंटरप्राइजेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट कंपनी है हमारी, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। 8 प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है कंपनी में, जिसमें हर्बल प्रोडक्ट्स और साथ में हैंडी क्राफ्ट जो हैं वो हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ें, जिसमें कुछ हद तक हेल्प जो है वो आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी की भी ली गई है। बाकी ओवरऑल जो है वो हैंडमेड चीज़ें हैं यहाँ पे, साथ में हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और हैंडमेड। आप किस किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? MCOM का स्टूडेंट। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से नहीं? डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से अगर लिया जाए तो मेरा हर्बल FTJ फाजिल तिब वल जराहत, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर तिब, इस्लामाबाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से FTJ हूँ मैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हर्बल प्रोडक्ट्स का जो है वो मेनली हम इसको रिप्रेजेंट। आपके साथ कौन है? मेरे साथ सर तकी साहब हैं और मैम हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो है वो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स को जो है वो हमने यहाँ पे डील किया। अच्छा, ठीक हो गया। तो हैंडीक्राफ्ट की जो कितनी मतलब कीमत है? हैंडीक्राफ्ट्स की 350 से लेके ऑनवर्ड जो है वो 1000 तक भी यहाँ पे हमारे पास पीस पड़े हुए हैं। खुद बनाए हैं? जी, ये खुद बनाए हुए हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपकी कौन सी हैं जो हैंडमेड है? नेचुरल प्रोडक्ट्स कुछ कंपनी की प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, कुछ हमने अपनी बनाई हुई हैं, जैसे शाइन हेयर ऑयल पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है हमारा, ऑनलाइन हम इसको सेल कर रहे हैं। बाकी साहिवाल और उकाड़ा में जो है वो मैनुअली भी हम इसको चला रहे हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है? इनमें रोगने ऑयल जो है वो पंपकिन ऑयल है, जिसे रोगने कद्दू कहा जाता है। इसके अलावा लौंग का तेल है, क्लोव जिसे बोलते हैं। तो मुख्तलिफ इसमें चीज़ें, बालचर, अमलतास, तकरीबन 15 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें ओवरऑल यूज़ किए गए हैं। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 750 रुपीज़। 750 रुपीज़। आप कह रहे थे कि आप ऑनलाइन भी इसे सेल करते हैं, तो अगर किसी ने ऑनलाइन लेना हो, किसी नाजरीन ने, तो आपसे ले सकता है? जी, ऑनलाइन के लिए हमारा वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, ATZ एंटरप्राइजेज एंड कंसल्टेंट्स। ये हमारा बुकलेट है और कॉन्टैक्ट नंबर इस पे दिए गए हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अगर आपने ये शाइन हेयर ऑयल लेना हो तो आप इनसे ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर भी नीचे नजर आ जाएगी या डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हेयर शाइन ऑयल को ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं और इन्होंने 2 जो प्रोडक्ट लगाई हुई हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इनकी मेन हैंडमेड है वो 2 ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। अच्छा भाई, थैंक यू। आइए नेक्स्ट स्टॉल पर। तो जी नाज़रीन, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पर, जिन्होंने फ्रूट नूडीज रखी हुई हैं, मतलब खाने पानी की चीज़ें, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं, वो इन्होंने खाने पीने की चीज़ें भी रखी गई हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। अच्छा भाई, आपने कौन कौन सी चीज़ें खाने पीने वाली रखी हैं? ये रखी हुई है कटलेट्स और नगेट्स। अच्छा, तो बिक भी रहे हैं? जी, बिक रहे हैं। हम ज़ाहिर रखे हैं तो बिकेंगे। अच्छा, तो कितने की दे रहे हैं? ये गर्ल्स के लिए 30 की, बॉयज़ के लिए 20 की। अच्छा, तो बॉयज़ के लिए क्यों कम है? बॉयज़ के लिए कम है क्योंकि वो गरीब होते हैं। जी, गरीब होते हैं, हमें पता होता है, हम उनका दुख समझते हैं। नहीं, हालांकि गर्ल्स को गरीब नहीं होना चाहिए, बॉयज़ तो बाहर जाके कमा भी लेते हैं। नहीं नहीं, गर्ल्स होती हैं पापा की परी हैं, गर्ल्स को देते हैं। गर्ल्स होती हैं पापा की परी हैं, जो बॉयज होते हैं वो हमें पता, हम उनका दुख जानते हैं। इसे आपने रेट 2 क्यों लगाया? मतलब ये रेट आपका 1 होना चाहिए। बेसिकली वो कैसे? अब गर्ल्स बॉयज हैं तो 50 का 1 है। उनका पेमेंट बॉयज ने करनी होती है और उसमें हम अपना मैनेज कर लेते हैं प्रॉफिट। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, 1 प्लेट आप कितने की दे रहे हैं? 1 प्लेट 50 की। 50 की। इसमें कितने होते हैं? इसमें 2 ये होते हैं, 1 ये होता है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डिपार्टमेंट बॉटनी की जानिब से खाने पीने की चीज़ों का भी इनकाद किया गया है। हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि कैसे इन्होंने चीज़ों का अरेंज किया हुआ है और ये सेल कर रहे हैं।
तो आइए नेक्स्ट स्टॉल पर। जी नाज़रीन, अब हम आए हैं एक और स्टॉल पर। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की जानिब से जो पंजाब की नुमाइश की गई है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। अच्छा मोहम्मद अकील, हमें ये बताइए कि आपने कौन कौन सी चीजें रखी हुई? मक्की की रोटी, साग और लस्सी। हाय हाय, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग। अच्छा, तो आपकी सेल हो रही है? जी अच्छी हो रही है। पंजाब की नुमाइश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो कितने की दे रहे हैं? मतलब 100 रुपए की रोटी, मक्खन और 100 रुपए की रोटी, खुदा का खौफ करें। साथ ये भी सुन लेना भाई, मेरी बात सुन ले। साथ सालन भी दे रहे हैं, मक्खन भी दे रहे हैं साथ। अच्छा, मक्खन भी दे रहे हैं? हाँ जी, मक्खन ओरिजिनल मक्खन? हाँ ओरिजिनल मक्खन करके बनाया हुआ है। अच्छा जी। 100 रुपए की एक रोटी और साथ साग भी। अच्छा, और ये भाई खा भी रहे हैं? ये भाई खा भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई क्या नाम है आपका? मैं अदनान मुस्तफा। वकील है आप? हाँ जी वकील है। अच्छा वकील साहब, ये बताइएगा कि इन्होंने जो एक पंजाब की नुमाइश की हुई है, तो सरसों का साग और मक्की की रोटी रखी हुई है। अच्छा, ये हाँ रखी हुई है ना? फुकारा की तरफ से बिल्कुल। किया गया अच्छा इकदाम आता है, ठीक है, जिसमें भाई ने बहुत जबरदस्त ये चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है, और ये आप अपने मजेदार बनी हुई है जी मजेदार बने हैं। पिंड की तरह। हाँ जी, वही वाला सेम टू सेम वही टेस्ट, सारा कुछ वही है पंजाबी चीज है। की कहते चस आ रही है। नहीं चस भी आ गई है तो नाल अगर फ्री दो तो ज्यादा चस आने अच्छा, चाहिए। बरले 100 रुपए की महंगी ला रहा है। नहीं अब 100 की बात नहीं है, वैसे ये तो कल्चर प्रमोट करें, वैसे अच्छा इकदाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, हम इस चीज को सराहते हैं, ऐसा करना चाहिए नौजवानों को। बाकी ये अगर फ्री में देते तो बहुत मजा आ जाता, लेकिन अब खा रहे हैं मजबूरी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की जानिब से डिपार्टमेंट बॉटनी की तरफ से पंजाब की एग्जीबिशन की गई है, जिसमें इन्होंने मक्की की रोटी और सरसों का साग रखा हुआ है। तो आइए हम अब हम आए हैं एक नए और स्टॉल पर जो सीड्स की हैं वो नुमाइश कर रहे हैं। मतलब कि कौन सा सीड, जो पोटैटो का कौन सा सीड आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये बाहर से भी एक्सपोर्ट है, और जो लेस के लिए इस्तेमाल होता है वो भी इसमें वैरायटी शामिल है। तो हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मोहम्मद अकमल नवीद है, मैं मैनेजर हूँ पोटैटो ग्रोअर कोऑपरेटिव सोसाइटी उकाड़ा से। तो हमारे पोटैटो ग्रोअर सोसाइटी है, हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम भी करवाते हैं और सोसाइटी के हवाले से बहुत सारे सेमिनार्स भी करवाते हैं। इधर हमने आलू की नुमाइश लगवाई है इधर यूनिवर्सिटी में, एग्री यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में। तो इसमें ये हमने मुख्तलिफ वैरायटियाँ रखी हैं जो कि एक्सपोर्ट भी होती हैं, लेस के लिए भी यूज़ होती हैं। तो जो आम प्रोडक्शन जिनकी ज़्यादा है वो भी है। पोटैटो सोसाइटी की तरफ से हम सीड्स भी देते हैं आलू के। अगर किसी को सीड्स चाहिए और आलू के फसल के मुतल्लिक़ किसी किस्म की रहनुमाई भी चाहिए तो हमारे जो मेंबर हैं वो भी इसके लिए करते हैं। चौधरी मकसूद जाट साहब हैं, वो आए नहीं हैं, इंशाल्लाह कल वो आएंगे। तो ये इस हवाले से हम इधर तशरीफ। सर आपकी बाकायदा दुकान है उकाड़ा में? नहीं, हमारा एक अदारा है पोटैटो ग्रोअर कोऑपरेटिव सोसाइटी उकाड़ा में। रिसर्च सेंटर है आपका? रिसर्च सेंटर भी हमारा है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है साहिवाल, उधर भी चेयरमैन चौधरी मकसूद जाट साहब हैं। एक हमारा अदारा पोटैटो ग्रोअर कोऑपरेटिव सोसाइटी उकाड़ा जिला में है। तो ये कौन कौन सी वैरायटीज आपने रखी है? ये हमारे पास सांते हैं, मुजीका है, करोटा है, रवेरा है, उसके बाद इसमी है, सांते है, उसके बाद आस्ट्रेक्स है। ये वैरायटी हमारे पास। इनका रेट कैसा, मतलब कि अलग अलग है सब? ये सब का रेट तकरीबन मिलता जुलता ही है, लेकिन कुछ वैरायटीज होती हैं जिनका अच्छी पैदावार है। जो बड़े आलू जैसे ये बैठे हैं बड़े रवेरा, इनके रेट इस वक्त 200-300 मार्केट में ज़्यादा है। एक LR होता है जो चिपस और लेस के लिए यूज़ होता है, उसका भी रेट 200-300 रुपया ज़्यादा होता है मार्केट में। फी मन कितने का दे रहे हैं? ये बोरी होती है तकरीबन 115-20 किलो के करीब, तो वो तकरीबन जड़ी 3000 से लेकर 3500-4000 इधर तक बन जाता है तकरीबन। नहीं 3, हाँ जी, इसके करीब बन जाता है तकरीबन। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये अपने जो तमाम सीड्स हैं उनकी नुमाइश के लिए यहाँ पर आए हैं और अपने तमाम जो सीड्स की नुमाइश कर रहे हैं कि कौन सी वैरायटीज है जो किसान है वो लगाते हैं, वो कौन सी अच्छी रहेगी और कौन सा बीज अच्छा है, और कौन सा जो लेस के लिए इस्तेमाल होता है, और कौन सा है जो वो अलग-अलग घर में खाने के लिए दूसरी प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैम सादिया जबीन, जो कि एक इंस्ट्रक्टर हैं इस यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की। हम उनके व्यूज लेते हैं कि इस एग्जीबिशन का बेसिक पर्पज है, इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप हमें बताएं कि ये जो एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से, इसका बेसिक पर्पज क्या है, मतलब ये किस चीज़ के लिए की गई है? ये इसलिए की गई है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको मज़ीद निखार सकें, उनमें मज़ीद स्किल्स डेवलप हो सकें और वो जो हैं अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी तैयार कर सकें। सिर्फ पढ़ाई तो ज़रूरी नहीं होती ना, तो उसके साथ साथ जो है आपके पास स्किल्स भी ज़रूरी हैं, फिर आप आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि देखा कि हमारे साथ मैम सादिया जबीन साहबा मौजूद थी, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। हमारे साथ
अली रजा भी मौजूद है जिन्होंने सॉसेस का जो स्टॉल लगाया हुआ था, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली रजा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, आपने सॉसेस का स्टॉल लगाया हुआ था। जी बिल्कुल। तो हम सॉसेस के बारे में आप बताएं कि आपने ये नेचुरल कैसे ये बनाया? जो सॉसेस का स्टॉल था, इनमें हमने डिफरेंट टाइप्स की जो सॉसेस तैयार की हुई थी। इनमें मिनट है, पाम की है, इसके अलावा आलू बुखारे की, टोमेटोज़ की, डिफरेंट टाइप्स की हमने सॉस लगाई हुई थी और ये हमने नेचुरली तौर पे बनाई थी। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल या कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं की हुई थी। तो कितने की सेल करते रहे? ये जो हमने एक छोटी थी और एक बड़ी थी। जो छोटी थी वो 30 की सेल करते हैं और जो बड़ी थी वो 100 की। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने व्यूज़ लिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको तमाम स्टॉल दिखाए जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से लगाए गए थे, तो इस तमाम जो स्टॉल्स की जो ऑर्गेनाइजर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? अबीहा। अच्छा मैम, हमें ये बताइएगा, जो ये एग्जीबिशन की गई है इसका बेसिक मकसद क्या है, मतलब किस लिए की गई है? सर, इसका बेसिक मकसद तो ये था कि एक जो हैंडमेड क्राफ्ट आपने यहाँ पे देखे होंगे या स्टूडेंट्स की खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं, तो एक तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको आगे जाने के लिए, अगले लेवल के लिए तैयार करना है। पहला मकसद तो ये है। दूसरी चीज़ जो है आगे मार्केटिंग के लिए जो है ना, हम कह रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट जो है उसकी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, आपने देखा है हमारे पास गेस्ट आए हैं, तो उस चीज़ को जो है ना हमने बेस बनाया है स्टूडेंट्स को बनाने के, दिखाने के लिए। तो जी हमारे साथ मौजूद थी इज तमाम जो डिपार्टमेंट बॉडी की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजर मौजूद थी। आपने उनके व्यूज चेक किए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? उस्मान से। अच्छा उस्मान सही साहब, हमें ये बताइएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? देखिए जी, मेरे ख्याल से ये इसलिए है कि बच्चों के अंदर ये उनको पता चले कि ये जो हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको छोड़ के हम आर्टिफिशियल्स की तरफ चले गए हैं, उनकी वापस से उनके नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ अवेयरनेस हो सके, जो कि हम अपने नेचुरल चीज़ों से, पौधों से, जड़ी बूटियों से हासिल करते हैं। और दूसरा ये कि उन बच्चों के अंदर मार्केटिंग स्किल्स क्रिएट हो सकें। यहाँ बच्चों ने खुद अपनी चीज़ें तैयार की हैं, ला के उनको मार्केटिंग की है, उनको सेल किया है, यहाँ सेलिंग परचेजिंग हुई है। तो इससे उन बच्चों के अंदर फ्यूचर के लिए जो मार्केटिंग स्किल्स क्रिएट हुई हैं, तो यही हमारा इस एग्जीबिशन का मेन मकसद था और उम्मीद है कि वो अच्छे से पूरा होगा और आइंदा भी ऐसा ही होगा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है, हमारे साथ ऑर्गेनाइजर भी मौजूद थी और हमारे साथ स्टूडेंट के व्यूज भी आपने लिए कि उन्होंने किस तरह से बताया कि ये जो स्टॉल्स का बेसिक मकसद है वो लोगों के दरमियान, यानी कि डिपार्टमेंट बॉटनी के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान जो अवेयरनेस पैदा करना है, ताकि उनमें एक मार्केटिंग स्किल्स और तमाम तर वो जो चीज़ें हैं वो अडोप्ट कर सके कि कैसे एक मार्केट में आप एक चीज़ बनाकर बेचनी है। तो नाज़रीन, ये तो था इस स्टॉल का डिपार्टमेंट बॉटनी की तरफ से जो एग्जीबिशन की गई है, इसका पहला दिन था। तो इंशाल्लाह हम सेकंड डे की भी वीडियो बनाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में आगाज़ जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।